7 जनवरी 2023 युवराज फोर्ट रिजॉर्ट पुष्कर। अजमेर के पूर्व नेता सवाई सिंह अपने कुछ दोस्तों के साथ रिसोर्ट में चाय पीने के लिए रुके। अभी कुछ ही देर हुई थी कि बाइक पर सवार 2 लोग वहां पर घुस गए, जिनके हाथों में बंदूकें थी। वहां खड़े लोग कुछ कर पाते इससे पहले सवाई सिंह पर गोलियां बरसाकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया था और फिर वो दोनों हत्यारे वहां से फरार हो गए। हम स्विमिंग पूल के वहाँ चाय पी रहे थे बैठ के, उधर से आए एकदम चढ़ के भाग के उन्होंने गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी। जांच शुरू हुई और कुछ ही देर में दोनों हत्यारों को पकड़ लिया गया, जिनका नाम था सूर्य प्रताप सिंह और धर्म प्रताप सिंह। उन्होंने अपने चेहरे पर चौड़ी मुस्कान के साथ तस्वीर खिंचवाई, जैसे जो भी कुछ उन्होंने किया उस पर उन्हें गर्व हो। हमने अपना बदला पूरा किया, ये कहकर उन्होंने खुशी खुशी सरेंडर कर दिया। उनके चेहरे पर एक सुकून था जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे और फिर उन्होंने मीडिया को अपने बदले के पीछे का सच बताया। एक ऐसा सच जिसने 1992 अजमेर में हुए स्कैंडल का दर्द दोबारा से ताजा कर दिया था। अजमेर की गलियों में छिपा एक ऐसा काला सच जो आज भी लोगों के दिलों को दहला देता है। साल 1992 अजमेर में हुआ ब्लैकमेल कांड, यानी ईयर 1992 अजमेर स्कैंडल। ये कहानी शुरू होती है अजमेर के सोफिया सेकेंडरी स्कूल से, जो एक ऑल गर्ल्स स्कूल है। एक दिन स्कूल की एक लड़की स्कूल के बाहर एक लड़के से मिली जिसका नाम था फारूक चिश्ती। उनकी तुरंत ही दोस्ती हो गई और वो हर एक दिन स्कूल के बाहर मिलने लगे और समय के साथ उनकी दोस्ती काफी ज्यादा गहरी हो गई। हालांकि फारूक उस लड़की से काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन इस बात से उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ा और अब वो उस पर आंख मूंद कर विश्वास करने लगी थी। अब धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और एक दिन फारूक ने उस लड़की को अपने फार्म हाउस पर इनवाइट किया। स्कूल बंक करके वो लड़की फार्म हाउस पहुंची, जहां पर फारूक ने उसको काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील कराया। वो दोनों बातें करने लगे और कुछ समय बाद वो आपस में पूरी तरह से घुल मिल गए। अब फारूक ने उस लड़की को अपने साथ संबंध बनाने को कहा, जिस पर बिना कोई शक करे वो लड़की मान गई। अब जो भी कुछ वहां हुआ उसकी तस्वीरें फारूक ने खींच ली थी। अब फारूक का असली चेहरा सामने आया। वो उस लड़की को डराने धमकाने लगा। जरा सोचो, अगर ये तस्वीरें तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पड़ोसी और पूरे अजमेर ने देख ली तो क्या होगा। ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा डर गई और वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। तभी फारूक ने अपनी अगली चाल चली। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ये तस्वीरें कोई और ना देखे तो तुम्हें कल अपनी एक और दोस्त को यहाँ मेरे फार्म हाउस पर लाना होगा। अब उस लड़की को समझ आ चुका था कि वो बहुत बुरी तरह से फंस गई है, लेकिन उसे इस जंजाल से बाहर आने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। तो वो अगले दिन अपनी एक सहेली लेकर उस फार्म हाउस पर पहुंच गई और इसी तरह से ये चेन स्टार्ट हो गई। लेकिन इस सब में फारूक अकेला नहीं था। कुछ समय बाद उसका साथी नफीस चिश्ती और उसके कुछ और साथी वहां पर मौजूद होते थे। फारूक, नफीस और उसके साथी लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करते थे और उनकी तस्वीर खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे और वो इन तस्वीरों का इस्तेमाल उन लड़कियों की आवाज दबाने के लिए भी करते थे, ताकि वो कहीं पर भी जाकर पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर ना कराएं। इसके बावजूद कुछ लड़कियों ने ये सारी बातें अपने घर पर भी शेयर की थी, लेकिन बदनामी के डर से उन्हीं के घर वालों ने उन्हें चुप करा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अथॉरिटीज को भी इस स्कैंडल के खुलासे से पहले इस स्कैंडल के बारे में जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इस पर आवाज नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि ये जितने भी लड़के थे वो काफी नामी फैमिली से थे, जिनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। अजमेर की मशहूर दरगाह अजमेर शरीफ, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी वहां के एक बड़े परिवार को सौंपी गई थी। ये परिवार उस समय वहां के लोगों के लिए काफी बड़ा हुआ करता था और हर कोई इनके आगे सर झुकाता था। इस परिवार के दोनों लड़के लोकल सेलिब्रिटीज की तरह थे। इन दोनों के पास पैसा, सोशल स्टेटस और पॉलिटिकल पोजीशंस थी, जो इनके दबदबे को और ज्यादा बढ़ाती थी। ये थे फारूक और नफीस चिश्ती, जो अजमेर के यूथ कांग्रेस के टॉप लीडर्स भी थे। फारूक अजमेर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और नफीस अजमेर इंडियन नेशनल कांग्रेस का उपाध्यक्ष। और अपनी इन्हीं पावर्स के पर्दे में ये कानून की नजरों से छिपे रहते थे। फारूक का फार्म हाउस अब इनकी काली करतूतों का अड्डा बन गया था और धीरे धीरे ये अपने स्कैंडल की चेन को बढ़ाते गए। कई लड़कियां इससे जुड़ती गई और ये नंबर 250 के भी पार हो गया।
इन लड़कियों की उम्र 11 से 20 के बीच में थी। लेकिन दुख की बात यह है कि इन 250 केसेस में से सिर्फ कुछ ही केसेस रिपोर्ट हुए और उन्होंने भी कुछ ही दिनों बाद अपने परिवार के दबाव में आकर सारी कंप्लेंट्स वापस ले ली। इन 250 लड़कियों में से कुछ लड़कियों ने इन सब के चलते आत्महत्या कर ली और जो खबर आग की तरफ फैलनी चाहिए थी वो इन अपराधियों के इन्फ्लुएंस की वजह से कहीं दब के रह गई। लेकिन अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ था। इन ईयर 1992 दैनिक नवज्योति न्यूज़पेपर के न्यूज रिपोर्टर मदन सिंह के हाथ ये खबर लगी, जिसे काफी लंबे समय से दबाया जा रहा था। थोड़ी पूछताछ के बाद मदन सिंह के हाथ सारा सच लग चुका था। उन्हें काफी सारे लोगों ने इस न्यूज को प्रिंट करने से रोका, लेकिन मदन सिंह नहीं माने। इस न्यूज आर्टिकल में आपराधिक घटनाओं का डिस्क्रिप्शन दिया गया था और साथ ही इसमें कुछ लड़कियों की तस्वीरें भी शामिल थी। और अब ये कहानी हर न्यूज चैनल पर थी, द अजमेर स्कैंडल। इस खुलासे में कई बड़े लोगों का नाम सामने आया और अगले ही दिन पूरा अजमेर सड़कों पर था। प्रोटेस्ट और मार्च के बीच हर गली में हाहाकार मचा था। लेकिन फारूक और नफीस चुप बैठने वालों में से नहीं थे, तो उन्होंने मदन सिंह को चुप कराने के लिए एक साजिश रची। रात का समय था। मदन सिंह अपने स्कूटर पे कहीं जा रहे थे। अजमेर की सुनसान श्रीनगर रोड पर उन्होंने देखा कि एक गाड़ी उनका पीछा कर रही है। वो तेजी से आगे बढ़ने लगे कि तभी गाड़ी की खिड़की से एक हाथ बाहर आया जिसमें बंदूक थी। इससे पहले मदन सिंह कुछ समझ पाते, उनके हिप पर गोली लग चुकी थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो जैसे तैसे वहां से भागे और कुछ लोगों की मदद से वो हॉस्पिटल पहुंचे। लेकिन उसी रात कुछ लोग हॉस्पिटल में आए और उनको गोली मारकर उनकी जान ले ली। उन हत्यारों में मुख्य आरोपी था सवई सिंह, जो उस समय अजमेर में एक नेता था। मदन सिंह के पीछे उनके 2 बेटे रह गए थे, जिनको अपनी पूरी जिंदगी अब बिना पिता के काटनी थी, जिनके नाम थे सूर्य प्रताप सिंह और धर्म प्रताप सिंह, जिन्होंने उसी दिन अपने पिता की हत्या का बदला लेने की ठान ली थी। और फिर कई साल उन्होंने सवई सिंह को फॉलो करने के बाद अपने पिता की मौत का बदला ले लिया। लेकिन मदन सिंह की मौत का फारूक और नफीस को कोई खास फायदा नहीं मिल पाया, क्योंकि ये खबर अब आग की तरफ फैल चुकी थी। अब एक सवाल उठता है कि क्या उन 250 लड़कियों को जस्टिस मिल पाया, या ये केस अभी भी कई राज छुपाए हुए है। इस केस के पूरी तरह से खुलने के बाद पुलिस ने इसकी जांच करनी शुरू की और एक के बाद एक परतें खुलनी शुरू हो गई। सितंबर 1992 कोर्ट में 18 अपराधियों पर मुकदमा दर्ज हुआ। धीरे धीरे जो भी सस्पेक्ट थे उन्हें इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी न किसी मौके पर अरेस्ट किया गया। लेकिन इनमें से सिर्फ 8 लोगों पर मुकदमे चले और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन फिर उनमें से भी 4 लोगों को राजस्थान कोर्ट ने ईयर 2001 में बरी कर दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इन 8 लोगों में भी फारूक चिश्ती का नाम नहीं था, क्योंकि फारूक के लॉयर ने कोर्ट में ये प्रूव कर दिया था कि फारूक की दिमागी हालत सही नहीं है, जिसके चलते उस पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया। अजमेर स्कैंडल ने पूरे देश को एक गहरा सदमा दिया। लोग हाथों में कैंडल लेकर सड़कों पर निकल गए, जिससे पूरे अजमेर में 3 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा। पुलिस को भी काफी क्रिटिसिज्म मिला कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इस केस के डिलेड एक्शन में राजस्थान पुलिस का बहुत बड़ा हाथ था। जब हालात और ज्यादा भड़क गए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत को इस बात की खबर पहुंचाई गई और शेखावत ने इस केस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का ऑर्डर भी शो कर दिया। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिस वजह से अपराधियों को सबूत मिटाने का मौका मिल गया और ये केस कोर्ट में और लंबा खिंच गया। आखिरकार 2007 में अजमेर के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को अपराधी करार दिया और उसे जेल हो गई। अब ये केस बंद हो चुका था, लेकिन एक दिन ये चोट और गहरी हो गई। 2013 में हाई कोर्ट ने फारूक को रिहा कर दिया, ये बोलकर कि वो ऑलरेडी बहुत सजा काट चुका है। एक ऐसा शख्स जो इस केस में मास्टरमाइंड था और जिसने 250 से भी ज्यादा लड़कियों का बलात्कार किया था, वो सिर्फ 6 साल की सजा काटकर छूट गया था। एक ऐसे केस में जिसकी सजा तो मौत से भी बदतर होनी चाहिए थी। इन बातों ने आज तक उन लड़कियों का पीछा नहीं छोड़ा जिनको आज तक कोर्ट में गवाही देने के लिए बुलाया जाता है, और इसके बावजूद वो अपराधी अजमेर की गलियों में खुलेआम घूम रहे हैं। लोग आज भी फारूक और नफीस के हाथ चूमकर उनको सम्मान देते हैं। फारूक और नफीस की जिंदगी
आज भी अजमेर में सारे ऐशो आराम में गुजर रही है। और अगर कोई सजा काट रहा है तो वो है ये लड़कियां जो आज नानी दादी तक बन गई हैं, लेकिन ये काला साया उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अजमेर का ये स्कैंडल आज भी वहां की सोसाइटी पर एक खुला घाव है, जो चीख चीख कर आज भी यही सवाल पूछ रहा है, व्हेन विल जस्टिस बी सर्व्ड। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।